तो एक बार सभी साथियों का रीजनिंग की क्लास में फिर से स्वागत। दोस्तों, रैंकिंग की अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं। आज अपनी चौथी क्लास रहेगी जिसमें आपका रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा मैटर और बचा है तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन नया टॉपिक लेंगे, लेकिन पहले रैंकिंग पूरा करना है। और जो आपकी 3 क्लासें रैंकिंग की हो चुकी रीजनिंग में, वो तीनों क्लासें इस यूट्यूब चैनल पर डली पड़ी है, मैथ्स बाय मनोज दानोदिया पर। ठीक है, तो यहाँ से आप रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पे जाके देखना। यदि टीचमेंट पे रिकॉर्डेड देखोगे तो आपकी क्या होगा, नुकसान होगा। किसका? नेट का। उसमें आपके नेट जो है वो एक क्लास का करीब 1-1.5 GB चला जाएगा। ठीक है ना, तो एक क्लास ही हो पाएगी। और यूट्यूब पे देखोगे तो आपका नेट नहीं जाएगा। टीचमेंट पे लाइव क्लास में तो 200-300 MB मुश्किल से क्लासों की होती है, लेकिन जब रिकॉर्डेड क्लास देखते हो तो इसमें क्या है कि नेट आपका ज्यादा लगता है। ठीक है ना, तो रिकॉर्डेड क्लास जब भी देखो आप तो आप यूट्यूब पे देखें। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। नेट यदि आपके पास ज्यादा है तो टीचमेंट पर भी देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, रैंकिंग अब इसमें अपन किस तरीके का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपको कह दिया 60 विद्यार्थियों की कक्षा में रवि का ऊपर से 5वां स्थान है तथा रवीना का नीचे से 27वां स्थान है। रवीना का नीचे से 27वां स्थान है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 हो 2:3 हो तो बताइए कि रवि से नीचे कितनी लड़कियां हैं। यदि रवीना से नीचे 7 लड़कियां हों। एक मिनट दोस्तों, यदि रवीना से नीचे की बजाय यहां पर है, यदि रवि से ऊपर 2 लड़कियां हों। ये सवाल है आपका बढ़िया सा। ठीक है, सुनील चौधरी वेन डायग्राम करवाएं? हाँ, वेन डायग्राम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा ही करवा देंगे। क्लास दिखाई कैसे नहीं दे रही? क्लास तो चल रही है। एक बार क्लास से हट के दोबारा ज्वाइन हो जाओ। एक मिनट
यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें पहली बात तो देखो, विद्यार्थी कितने दे रखे हैं 60, ठीक है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा है, ठीक है। और इसमें जो रवि का ऊपर से जो स्थान है वो 5वां है, ठीक है ना। यदि मैं ऊपर से चलूं क्लास में तो रवि जो है वो कौन से स्थान पर आ जाता है, रवि का स्थान आ जाता है 5वां, ठीक है। उसके बाद बात करें कि रवीना का नीचे से 27वां स्थान है। यदि नीचे से चलो तो रवीना का स्थान कौन सा है, इसका स्थान है रवीना का, या रवीना, ये इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, ठीक है। रवीना का स्थान है नीचे से 27वां, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी आपको कितने दे रखे हैं दोस्तों, 60, टोटल 60 विद्यार्थी दे रखे हैं ना। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हो गए, इन दोनों के बीच में 27 और 5, 7 5 12 32, तो यही हो गए। टोटल 60 थे, टोटल 60 थे, तो बच्चे कितने बीच में, 27 और 5 32, 60 माइनस 32 कर दो, 60 में से 30 गया 30, 30 में से 2 गया 28। तो इन दोनों के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो 28 कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना। 28 कैंडिडेट बीच में बैठेंगे। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या कहा कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है, 2:3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि लड़के 2 होते तो लड़कियां 3 होती। तो बताओ लड़के प्लस लड़कियां दोनों कितने होते, वो होते 2 + 3 यानी 5 होते कि नहीं होते। लेकिन अपने जो प्रश्न है उस प्रश्न में लड़के प्लस लड़कियां टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं कितने, 60। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है, 60 है। जब 5 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/5, 5 का भाग दोगे तो 12 × 60 यानी 12 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 12 आई तो लड़के कितने हो गए, 2 × 12 यानी 24, 24 लड़के हैं और लड़कियां कितनी, 3 × 12, 12 यानी 36 लड़कियां। लड़के हो गए 24, लड़कियां हो गई 36, टोटल हो गए 60, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पर एक बात दे रखी लास्ट में कि रवि से ऊपर 2 लड़कियां हैं, रवि का स्थान 5वां है, ठीक है। अब इसके ऊपर कितने कैंडिडेट है, वैसे तो 1 2 3 4, 4 कैंडिडेट है ना, 4 कैंडिडेट है जिनमें से 2 लड़कियां हैं। बताओ जब लड़कियां और लड़कों की दोनों की बात करें तो लड़कियां कितनी, 2, तो लड़के कितने बचेंगे, लड़के भी ऊपर कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। अब सुनो, यहां क्या पूछा आपको कि रवि से नीचे कितनी लड़कियां हैं। तो रवि देखो यहां रहा, 5वां स्थान तो रवि का ही है। उसके बाद नीचे भाई टोटल लड़कियां कितनी होती है, टोटल लड़कियां होती है 36, जिसमें से 2 लड़कियां नीचे आ गई, 2 लड़कियां सॉरी ऊपर आ गई। तो नीचे लड़कियां कितनी बची, नीचे जो लड़कियां बचेंगी गर्ल्स वो बचेंगी 36 - 2, 36 में से 2 गए कितना बचा, आपका बचा 34। तो नीचे जो गर्ल्स होंगी इस रवि से नीचे वो कितनी होंगी, 34 होंगी। और रवि से नीचे यदि बॉयज की बात करें तो बॉयज कितने होंगे, बॉयज में बात ये हुई कि 2 तो ये हो गए, एक खुद हो गया रवि, 3 लड़के हो गए, टोटल लड़के कितने थे 24, 24 में से 3 तो ये हो गए, तो 24 - 3 यानी ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप हर प्रश्न का आंसर दे सकते हो। यदि आपको पूछे कि रवि से ऊपर कितने लड़के हैं तो वो है 2, रवि से ऊपर लड़कियां कितनी, 2 आपको दे रखी है। आपको पूछे कि रवि से, अब जरूरी नहीं कि यहां रवि से ऊपर 2 लड़कियां दे आपको, यहां 2 लड़के दे दे तो अपने को मतलब समझना होगा फिर कि ऊपर 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी, अपने आप 2 हो जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ यदि 1 लड़का दे तो लड़कियां 3 हो जाएंगी, लड़के नहीं हो तो फिर लड़कियां 4 हो जाएंगी, ठीक है ना। तो वो बात इस मामले पे डिपेंड हो ही रही है। फिर आपको पूछेगी रवि के नीचे लड़के कितने, तो 21 लड़के नीचे हैं और रवि के नीचे लड़कियां कितनी, तो ये 34 हैं, ठीक है।
लेकिन यदि आपको पूछे कि रवीना के नीचे कितनी लड़कियां, रवीना से नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो रवीना से नीचे लड़कियां निकाल सकते हो कि आप कितनी हैं? कोई बता सकता आप में से? भाई मैं तो नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रवि के ऊपर तो कितनी है, यहाँ पर 2 लड़कियां हैं, लेकिन रवि से नीचे जो रैंक में आ रही हैं वो टोटल तो यहाँ पर 34 लड़कियां हैं, लेकिन उसमें एक रवीना शामिल है। बट हम ये नहीं कह सकते कि रवीना से ऊपर कितनी लड़की हैं या रवीना से नीचे कितनी लड़की हैं। वो मामला इस पे डिपेंड नहीं है, वो किस पे था, इस रवि पे था। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई क्या भाई सभी के? अरे भाई समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? राम विलास धाकड़, दोस्त बहुत दिनों बाद दिखा रहे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे दूंगे भाई आपको। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है मैं और देता हूं आपको, ठीक है? तो सुनना ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 33 सही 1/3% लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, शेष लड़के हैं। ठीक है? यदि सुनील का ऊपर से 12वां स्थान है, जबकि रुक्मणी का नीचे से 29वां स्थान है, 29वां स्थान है। यदि सुनील 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 से ऊपर 4 लड़के हैं तथा रुक्मणी के नीचे 29
10 लड़कियां हैं। 1 मिनट, ठीक है। रुक्मणी के नीचे 10 है, 10 की जगह मैं कर रहा हूं यहां पर 15 लड़कियां हैं। तो पहला प्रश्न है आपका कि सुनील से नीचे कितनी लड़कियां हैं। और दूसरा प्रश्न, सुनील से ऊपर रुक्मणी से ऊपर कितने लड़के हैं। ये 2 सवाल है भैया आपके। कहीं सवाल गलत तो नहीं हो गया है? चेक करो, देखे। बता दूं क्या भाई? अरे बता दूं या नहीं बताऊं? खुद करोगे? हाँ भाई रामविलास, करके देख लो। हाँ, जो करके देख रहे हैं वो करके देखो, और मैं आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सुनील का ऊपर से 12वां स्थान है। यदि ऊपर से चलूं तो सुनील जो है ना वो कौन से स्थान पे बैठा है? सुनील 12वें स्थान पे बैठा है, ठीक है। जबकि रुक्मणी जो है उसका नीचे से 29वां स्थान है। यदि नीचे से चलूं तो यहां मान लो रुक्मणी है, और रुक्मणी का नीचे से कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा? सुनील से ऊपर 4 लड़के हैं। तो सुनील से ऊपर, अब देखो सुनील से ऊपर कितने कैंडिडेट होने चाहिए वैसे? 12वां तो सुनील है, तो 11 कैंडिडेट है, जिसमें से ऊपर लड़के कितने हो गए? लड़के 4 हैं। तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी सुनील से ऊपर? वो आप बता ही सकते हो कि भाई जब इससे ऊपर लड़के 4 हैं तो लड़कियां निश्चित रूप से 11 में से 11 माइनस 4 होंगी, यानी कितनी होंगी? 7। तो 7 4 11 कैंडिडेट हो गए, एक 12वां हो गया सुनील, ठीक है। और रुक्मणी की बात करें तो रुक्मणी से नीचे 15 लड़कियां हैं। रुक्मणी है, इससे नीचे जो लड़कियां हैं वो कितनी दे रखी है? 15। तो फिर रुक्मणी से नीचे लड़के कितने होंगे? बॉयज। भाई आपको पता है 29, नीचे से 29वें नंबर पर तो कौन है? रुक्मणी है। और तो नीचे, इसके नीचे कितने हो टोटल? 28 कैंडिडेट। 28 में से 15 लड़कियां, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 28 माइनस 15। तो 28 में से 15 गया, कितना बचा? 8 में से 5 गया 3, और आपका 1 में से 1 0, यानी कि सॉरी 2 में से 1 गया 1, 13 बच गए। 13 लड़के और 15 लड़कियां, ठीक है। ये बात तो ठीक है। अब सुनो ध्यान से कि टोटल कितने कैंडिडेट थे? टोटल थे आपके यहां पर 45 थे, जिसमें से 12, ऊपर से 12 तक तो ये आ गए 29 से हो गए। तो 29 और 12 कितने होते हैं? 9 2 11, 2 1 3 1 4, 41 होते हैं ना। तो कैंडिडेट कितने बचे? 4। 4 बचे, वो 4 कहाँ बैठेंगे? यहाँ पर। ये 4 कैंडिडेट यहाँ हो गए, ठीक है ना। 4 कैंडिडेट बीच में हो गए। अब पता नहीं यहाँ कितनी लड़कियां हैं कितनी लड़के हैं, इसका बात का मुझे पता नहीं, लेकिन है
यहाँ लड़के और लड़कियां। अब इस बात का पता कैसे चलेगा, जैसे आपको पूछ ले कि सुनील और रुक्मणी के बीच में कितनी लड़कियां हैं या फिर इन दोनों के बीच में कितने लड़के हैं, वो बात आपको पूछ ले, वो कहां से पता चलेगी, वो इस वाली बात से। ठीक है, चलो देखो 45 है जिसका 33 से 1/3%, 33 से 1/3% एक्चुअल में होता है कितना है, ये होता है 1/3। तो 45 का 1/3 कर दो, कितना देखो 3 से कट गया 15 बार, तो ये आ गया 15। तो 15 तो टोटल क्या है भाई यहाँ पर, 15 है लड़कियां। सवाल गलत हो गया ना, मैं कह रहा था गलत हो जाएगा सवाल। सात और 15 22, तो ऐसे ही हो गई। यहाँ पर भाई ये 33 से 1/3% की जगह आप करो 4 5 और 13 18। दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पर मैं परसेंटेज में न लेके इसको थोड़ा सा यूं कर देता हूं कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। ठीक है, अब देखिए एक बार, 2:3 है तो टोटल कितने बने 5, यानी बॉयज गर्ल्स और बॉय प्लस गर्ल। 5 की वैल्यू 45 है तो 5 का कितना गुणा, 9 गुणा। ठीक है, 5 का 9 गुणा हो गया, तो लड़कियां भी क्या हो जाएगी, 3 का 9 गुणा यानी 27, और लड़के हो जाएंगे 2 का 9 गुणा यानी 18। ठीक है, 18 लड़के और 27 लड़कियां। अब तो गड़बड़ नहीं हो रही कहीं, 13 और 4 17 और एक सुनील 18। ठीक है, चलो ठीक है, इस सवाल में बैठ जाएगा मामला। अब सुनो दोस्तों ध्यान से, आपको कहा कि 18 लड़के 27 लड़कियां हैं, टोटल है 45। ठीक है, अब आपको क्या पूछा कि सुनील से नीचे कितनी लड़कियां हैं, तो ये रहा सुनील। ठीक है, सुनील से नीचे नीचे की देखो कितनी लड़कियां हैं, तो इन 4 का पता नहीं है अभी कि 4 लड़कियां हैं या लड़के हैं। इस बात का पता कहां से लगेगा, यहां से। ठीक है ना, तो आप देखोगे टोटल जो लड़के हैं, टोटल क्लास में जो टोटल लड़के हैं वो कितने, 18। देखो देखिए ये कितने हो रहे हैं, तो ये 4 लड़के लड़के आपने देखे तो कितने, 4 तो ये हो गए। ठीक है, प्लस एक सुनील हो गया, एक हो गया सुनील। ठीक है, प्लस और इसके नीचे हो गए 13, तो 13 और एक 14 4 18, तो 18 लड़के हो गए। इसका मतलब इसमें और कोई लड़का नहीं बचा है, कोई लड़का नहीं बचा, मतलब ये 4 क्या है यहाँ पर, गर्ल्स। ठीक है, ये 4 जो होंगी वो क्या होंगी, गर्ल्स होंगी। ठीक है ना, अब सुनो, ये 27 है, तो देखो देखिए 27 बैठ रही हैं क्या लड़कियां, 15 और 4 19, 19 और 7 26, और एक ये रही कौन, रुक्मणी। तो हो गए ना 27 लड़कियां, टोटल 27 हो ही रही है।
ये झमेला इसका था, ठीक है ना। ये जो मामला था ना वो इसकी वजह से गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर क्या है कि वो लड़कियां अपनी 33 से 1/3% लड़कियां जो इस संख्या दे रखी थी ना, इससे भी क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी। ऐसा होना मतलब सवाल गलत होना है, ठीक है। तो दोस्तों अब सुनो ध्यान से कि सुनील से नीचे कितनी लड़कियां हैं। तो सुनील है यहाँ पर, ठीक है। इससे नीचे लड़कियां लड़कियां देख लो, इससे नीचे 4 लड़कियां ये रही और 15 लड़कियां रही। तो पहले प्रश्न का जवाब आ गया, लड़कियों की संख्या जो है 4 + 15 यानी 19 लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब, रुक्मणी से ऊपर कितने लड़के हैं। तो देखो ये रही रुक्मणी, ठीक है। इससे ऊपर आपने लड़के देखे तो एक तो हो गया सुनील, ठीक है, और 4 ये हो गए। तो 1 + 4 यानी कितने हो गए, 5, ठीक है ना दोस्तों। अरे भाई समझ में आ गया क्या मामला। मोजीना चौहान, करिश्मा आपने नेट तो खत्म नहीं कर दिया है। मोजीना सर तो गणा दना मैं कोनी आया, लेकिन मोजीना चौहान आज बहुत दिनों से आई है। क्या हुआ रामविलास सर, 4 ऊपर नहीं 7 है। अच्छा ऊपर 7 है ना भाई, 1 मिनट। आपको पूछा क्या है, सुनील से नीचे कितनी लड़कियां हैं। तो सुनील से नीचे ही तो पूछा है, सुनील से नीचे तो 4 लड़कियां तो ये हो गई और 15 ये हो गई, तो 19 लड़कियां ही तो है। और सुनील से ऊपर पूछे तो ऊपर 4 लड़कियां होगी, ठीक है ना। रामविलास सही है, 19 आंसर सही है। तो कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। रवीना को भी तो जोड़ो। है किसको जोड़े, रवीना सर 20 होंगी लड़कियां। कैसे होंगी 20। सर आपने रवीना को नहीं जोड़, रुक्मणी है नहीं, मतलब रुक्मणी उसको नहीं जोड़ा। अच्छा सुनील के नीचे जो लड़कियां हैं तो 4 तो ये हो गई और 15, हाँ एक रवीना को और नहीं जोड़ा भाई, रवीना के सही तो हो जाएंगी 20 हो जाएंगी, बिल्कुल राइट है। ये एक रवीना भी जुड़ जाएगी तो 20 हो जाएंगी, ठीक है ना। सही है भाई, 20 आएगा यहाँ पर, सॉरी। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का स्थान ऊपर से 17वां तथा बी का स्थान नीचे से 11वां है। लिखवा देता हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का, ठीक है ना।
क्वेश्चन है 49 विद्यार्थियों की कक्षा में एक का स्थान ऊपर से 17वां जबकि बी का स्थान नीचे से कौन सा बताया था मैंने, कहीं गलत तो नहीं लिखवा दिया आपको, नीचे से 11वां ना। बी का स्थान नीचे से 11वां है यदि ए व बी के बिल्कुल मध्य में सी है तो बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। बी व सी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं। कुछ समझ में आया क्या? तो समझना भाई ध्यान से, ठीक है, बता ही देता हूं आपको। पहली बात, ए का स्थान ऊपर से 17वां है, ऊपर से चले तो ए का स्थान कौन सा है, 17वां, ए आ गया 17 नंबर पे, ठीक है। नीचे से बी का स्थान 11वां है, नीचे से चले ये आ गया बी, और बी का स्थान कौन सा है, 11वां, ठीक है। उसके बाद बोला 49 विद्यार्थी टोटल है, तो भाई यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी बनेगी वो दूरी कितनी बनेगी, 49 प्लस 1 यानी कि 50 दूरी बनेगी। दूरी जितने कैंडिडेट है उससे एक ज्यादा बनेगी, दूरी बन गई 50। तो आपने देखा कि यहां से यहां तक की दूरी 17 है, यहां से यहां तक की दूरी 11 है। 17 और 11 कितना हो गया, 17 एक 18 10 28, तो 50 में से 28 माइनस करो, 50 माइनस 28, 10 में से 8 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, यानी इन दोनों के बीच में कितनी, ये दूरी कितनी बच जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 22, ठीक है। ये दूरी 22 हो गई। जब दूरी 22 हो गई तो सोचो, जब इसका आधा कर दें बीचों बीच तो कितना कितना हो जाएगा, 22 के ऊपर 11 दूरी ये हो जाएगी, 11 दूरी ये हो जाएगी, 11 दूरी ये हो जाएगी, तो बीच में ये बैठ जाएगा यहां पर, बीच में कौन, सी, ठीक है। सी देखो ए और बी के बीच में बैठा है, ठीक है, और दूरी यहां से यहां तक की ये 22 दूरी थी दोस्तों ना, 22 दूरी थी टोटल। 22 में से 22 दूरी के 2 भाग कर लिए हमने, 11 दूरी बना दी, ठीक है। अब ये अभी दूरी है, अपने को क्या पूछा है यहाँ पर, अपने को पूछा है बी व सी के मध्य में कितने हैं। तो बी व सी के मध्य में कितने हैं भाई, देखो बी और सी के मध्य में दूरी कितनी है, 11। जब दूरी 11 है तो कैंडिडेट होंगे 11 माइनस 1 यानी कितने, 10, ठीक है ना। यहाँ पर 10 कैंडिडेट होंगे। और यदि ए व सी के बीच में पूछे आपको, ए व सी के बीच में, तो भी क्या होंगे, दूरी 11 है, एक कम कर दो यानी कितना, 10। तो यहां पर कैंडिडेट थे कितने, 22 दूरी थी यानी 21 कैंडिडेट थे। 21 कैंडिडेट का मतलब 10 इधर और 10 इधर और बीच में बैठा है सी। अरे समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, या नहीं आ रहा? और या फिर दूरी नहीं बनाओ, दूरी नहीं बनाओ तो भी आपका सवाल आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 49 टोटल विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनमें से ए का स्थान ऊपर से 17वां है, बी का नीचे से 11वां है। 17 11 कितना होता है, 28। तो 49 में से 28 माइनस कर दो, कितना बचा, 9 में से 8 1, 4 में से 2 गया 2, यानी 21। बीच में कैंडिडेट कितने, 21। अब जब बीच में आप देखोगे ये वाला पोर्शन है, यहां पर यहां तो मान लो ए बैठा है और यहां बी बैठा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 21 कैंडिडेट है, और यहां बीचों बीच कौन बैठा है, सी।
तो एक तो हो गया सी, ठीक है। 21 होने चाहिए ना, तो 21 में से एक तो ये आ गया, तो बचे कितने 20, तो 10 यहाँ हो जाएंगे और 10 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए और सी के बीच में 10 कैंडिडेट हो गए और सी और बी के बीच में भी 10 कैंडिडेट, ठीक है ना। ऐसे भी आप कर सकते हो, बाकी जो आपको अच्छा लगे वैसे करो। क्लियर है मामला? तो इसी के साथ होता है आपका रैंकिंग टॉपिक कंप्लीट। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। कल 8 से 10 क्लास ज्वाइन करें, ठीक है ना साथियों। और जो भी साथी आपके परिवार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए टीचमेंट ऐप की जो आईडी है, आईडी वही रहेगी 98 122 78 94, जिससे आप जुड़े हुए हो, ठीक है। और वैसे फीस है 2500 रुपये। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है या महिला वर्ग है या फिर विकलांग है, तो उसके लिए ओनली 100 रुपये रहेगी, ठीक है। और ये 100 रुपये जो करने हैं वो पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, जो मेरे नंबर हैं 7232837389, इस नंबर पे कर देने हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रामविलास, ऐसे ही है मामला। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं शाम 8 बजे।